जय भीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन इनके विरोध में भाजपा नेता निवेदन देने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय गए। पुलिस आयुक्त द्वारा निवेदन स्वीकार करने के बाद भाजपा प्रदेश सरचिटनीस और नागपुर के पूर्व पालक मंत्री बावनकुले इन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। इसी के चलते आज ज्वाला थोटे ये पुलिस आयुक्त कार्यालय में रेड लाइट एरिया के संबंध में निवेदन लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय में निवेदन देने के लिए गई, लेकिन पुलिस अधिकारी इन्होंने ज्वाला थोटे इनको रोका। इसलिए पत्रकारों के साथ बातचीत कर ज्वाला थोटे इन्होंने कहा कि जो घटना कल नागपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय में घटी वो घटना नागपुर को कलंकित करने वाली थी। भाजपा नेताओं के विरोध में तथा दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सोमवार से पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। ऐसी बात ज्वाला थोटे इन्होंने कही। मला हात लावायचा नाही, दूर राहा माझ्यापासून। मला जाऊ द्या मॅडम, हात लावायचा नाही, दूर राहा। मला त्या कॉन्फरन्स हॉलमध्येच प्रेस घ्यायची आहे। सगळे इथे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, सगळे पत्रकार इथे माझ्या आमंत्रणावर आलेले आहेत। नागपूरच्या इतिहासात काळ्या अक्षरात लिहिलं जाईल अशी ऐतिहासिक घटना या सुसज्ज आयुक्त कार्यालयात झाली। नवीन कार्यालय काल परवाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या शुभ हस्ते या सुसज्ज इमारतीचं अनावरण झालं होतं। बाब अशी आहे की काल काही विपक्षाचे मुठभर नेते मंडळी पोलीस आयुक्तांना एका सामाजिक प्रश्नावर निवेदन द्यायला आले। ठीक आहे, मुठभर नेते म्हणजे भाजपचे सध्याचे विधान परिषदेचे आमदार बावनकुळे साहेब, महाराज खोपडे साहेब, माजी आमदार देशमुख साहेब हे अमितेश कुमारला एका विशिष्ट प्रकरणात निवेदन द्यायला आले। हाईट तर ही झाली की त्यांचं निवेदन घ्यायला हा महाभ्रष्टाचारी पोलीस आयुक्त कॉन्फरन्स हॉलमध्ये येतो। तसं पाहिलं तर आयुक्तांना निवेदन द्यायचं असेल तर आयुक्तांच्या खुर्चीचा मान असतो, त्यांच्या पदाचा सन्मान राखावा लागतो। लोकांनी आपलं निवेदन घेऊन हे आयुक्तांच्या दालनात गेलं पाहिजे आणि कायदेशीररित्या अधिकृतरित्या त्यांना निवेदन दिलं पाहिजे। या संबंधित लोकांवर जर का गुन्हा दाखल होत नाही, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर जर का गुन्हा दाखल होत नाही तर या पोलीस आयुक्तालयाच्या समोर मी आमरण उपोषणाला बसेल आणि माझा बेमुदत ठिय्या आंदोलन या सुसज्ज आयुक्तालयाचे पुढे सोमवार पासून चालू होईल। आमरण उपोषण, जलत्याग उपोषण मी पोलीस आयुक्तालय समोर करेल। कायदा हा सगळ्यांसाठी सारखा पाहिजे, कायदा सगळ्यांसाठी समान पाहिजे। आम्हाला अडवायला शेकडो पोलीस आणि त्या भाजपच्या मुठभर लोकांना का समज दिली नाही? त्यांना डंडे मारून का, त्यांना चाबुकाने मारले का, त्यांना अडवलं नाही? आंबेडकरवादी बहुजन आंदोलन के लड़ाऊ विचारवंत और ज्येष्ठ नेता प्रख्यात पत्रकार मंगेश वाघमारे इनका पाली खोपोली मार्ग पर तुकसई गांव के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना और मौत संदिग्ध होने पर उसकी जांच पुलिस द्वारा की जाए, इस मांग सुधागढ़ और खालापुर तालुका के पत्रकारों द्वारा की गई। साथ ही पत्रकारों ने खालापुर उपविभागीय अधिकारी संजय शुक्ला से मुलाकात की और इस संबंध में निवेदन दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। सुधागढ़ तालुक्यातील ज्येष्ठ पत्रकार, आंबेडकरी चळवळीतील खंदे समर्थक आणि आंबेडकर चळवळीचे नेते मंगेशजी वाघमारे यांचं दिनांक 7
रोजी अपघाताने निधन झालं आणि सर्व ठिकाणी पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये शोककळा पसरली. त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचं डोंगर कोसळलं. त्यांच्या अपघाताची चौकशी व्हावी याकरिता सुधागड तालुक्यातील पत्रकार आणि खालापूर तालुक्यातील पत्रकार आत्ताच आपण DYSP साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे आपण मागणी केलेली आहे की या अपघाताची चौकशी झाली पाहिजे. जो अपघात, कारण निर्जनस्थळी असा हा अपघात झालेला आहे तिथे आणि रात्रीची वेळ असल्यामुळं तिथे अपघात कसा झाला हे आपण सांगू शकत नाही. त्याचकरिता DYSP साहेबांना आपण निवेदन देऊन आपण त्यांना पूर्णपणे चौकशी करावी अशी आपण विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी देखील आपल्याला आश्वासन दिले आम्ही परिपूर्ण अशी चौकशी करू आणि त्यांनी आश्वासन दिले की जे CCTV फुटेज वगैरे आहे ते थोड्या दिवसामध्ये आपण तपासून आपण त्याचा मागमूस काढू असं त्यांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे. लवकरात लवकर या CCTVच्या माध्यमातून आपल्याला काहीतरी कळेल अशी अपेक्षा बाळगू, कारण आपण पत्रकार आहोत. आज मंगेश वाघमारेंवर हा प्रसंग आहे, उद्या आपल्यावर देखील हा प्रसंग येऊ शकतो. याकरताच आपण सगळे पत्रकार बांधव एकत्रित जमलात आणि आपण DYSP साहेबांना इथं आपण निवेदन दिलेलं आहे. आपण अपेक्षा करूया DYSP साहेबांकडून की ते याचा योग्य तो असा तपास करतील आणि आपल्याला दिलासा देतील. सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनको नोटिस भेजकर ईडी जांच कर रही है. इस पर कोल्हापुर कांग्रेस की ओर से पालक मंत्री सतीश पाटिल तथा विधायक ऋतुराज पाटिल इनके नेतृत्व में गांधी पुतले के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी कर कहा गया कि जब जब मोदी डरता है तब तब ईडी भेजता है. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस प्रकार के नारे लगाए गए. सगळीकडे शांततेनं आंदोलन करावं अशा सूचना त्या ठिकाणी दिल्या होत्या. परंतु आज ज्या पद्धतीनं सुरबुद्धीनं या सगळ्या कारवाया होत्या कशाला ट्रान्सफर घेणार निर्माण झाली. तरी देखील आम्ही काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांना राज्यातले आवाहन करतो की हे आंदोलन शांततेनं आपल्याला करायचं आहे. महात्मा गांधींच्या आंदोलन व्हावं अशी आमची अपेक्षा. आपल्याला निषेध करायचा केंद्र शासनाच्या कृतीचा. भारत जोडो अभियान एका बाजूला चालू असताना काँग्रेस तोडो अभियान करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. तो हाणून पाडण्याचं काम काँग्रेसचे कार्यकर्ते करतात. अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में बंधु निरंजन इंगले, चंद्रहारो दामोजी छोटमल, सारंगधर वामनराव तेंबे और महाराष्ट्र इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी है. कार्यकर्ता बार बार जिलाधिकारी को बयान दे चुके हैं और 2 से 3 बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं. इस आधार पर 6 मई को अभिभावक मंत्री की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में कुल 11 कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया और 15 मई को भी. लेकिन आज 1 माह बीत जाने के बाद भी इन 11 कर्मियों की भर्ती अभी तक नहीं हुई है. महाराष्ट्र इंसेक्टिसाइड लिमिटेड MIDC के CEO तानाशाही व्यवहार करते दिख रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उन्हें काम पर लौटने का आदेश नहीं मिल जाता तब तक वह भूख हड़ताल पर नहीं जाएंगे. मी MIL कामगार बंधू निरंजन इंगळे. आम्ही गेल्या 17 ते 18 वर्ष MIL कंपनी सरकारी कंपनीमध्ये पर डे प्रमाणे काम केलं. त्यानंतर कोणती सूचना न देता पूर्वसूचना न देता 2003 पासून कमी केलं. त्याच्यानंतर आम्ही हे आमचं सगळं भानगड आम्ही मांडत म्हणजे मंत्रालयामध्ये 4 वेळा मांडलं. तिचा आमच्या बाजूने निर्णय झाला, परंतु या निर्णयाची अजून अंमलबजावणी नाही झाली. त्याच्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी 2 वेळा MD साहेबांना विनंती अर्ज केला की या लोकांवर निर्णय झाला, तुम्ही या लोकांना कामावर घ्या, परंतु त्यांनी कोणत्या प्रकारे दखल घेतली नाही. त्याच्यानंतर माननीय पालकमंत्री बच्चूभाऊ कडू जिल्हा अकोला यांनी 6/5/2022 रोजी एक बैठक बोलावली मंत्रालयामध्ये. या बैठकीमध्ये या 11 MIL कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय झाला.
की 15/5/2022 रोजी या कामावर रुजू करा असा निर्णय झाल्यावरही 1 महिना होऊन गेला तरी आजपर्यंत कामावर म्हणजे रुजू करून घेतलं नाही. म्हणून नाईलाजानं तिसऱ्यांदा उपोषण करायची वेळ आली. यामुळे आमचं फार म्हणजे कुटुंब आणि आमचं पूर्ण आयुष्य बरबाद झालं. तरीही आम्हाला अजून न्याय भेटला नाही. आम्हाला आता शासनाच्याकडून न्याय पाहिजे आणि MD साहेब नाहीत म्हणून आम्हाला वारंवार आमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न महामंडळाचे सांगत आहे. त्याच्यामुळे आता गेल्या अनेक दिवसापासून आम्हाला वारंवार हे म्हणजे दिशाभूल केल्यामुळे आम्ही अतिशय परेशान झालो. या परेशानीमुळे जर आमच्या कोणाच्याही म्हणजे 11 कामगारांनी आमच्या कुटुंबाचे बरेवाईट झाले तर याला महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शासन जबाबदार राहील. आमचा या आज रोजी कंपनीमध्ये भरपूर काम आहे आणि नवीन कामाची भरती कामावर नवीन ठेकेदारी पद्धतीनं कामावर माणसं घेऊन राहिले. आम्हाला जाणीवपूर्वक आमच्यावर अन्याय करून कामावर घेऊन नाही राहिले. त्यामुळे आम्हाला जर आता लवकरात लवकर जर न्याय भेटला नाही तर आम्ही हे बेमुदत आमरण उपोषण शासनाच्या दरबारी चालूच ठेवू. आम्हाला न्याय भेटणं फार जरुरी आहे कारण की आज रोजी काम नसल्यामुळे आमच्या मुलाबाळाचे फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. आमचे पूर्ण कुटुंब बर्बाद झालेलं आहे. आम्हाला शासनाकडून न्याय पाहिजे हे हात जोडून नम्र विनंती. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. आंबेडकरवादी मिशन UPSC MPSC राज्य स्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा दिनांक 26 जून 2022. वेळ सकाळी 11:30 वाजता. स्थळ आंबेडकरवादी मिशन, सिडको, नांदेड. राज्यस्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना जुलै ते डिसेंबर 6 महिन्याचा बॅच प्रवेश दिला जाईल. SC ST OBC NT DT SBC मुस्लिम लिंगायत मराठा विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश. रिझल्ट्स UPSC 2022 180 IAS IPS IFS IFOS IRS पदावर निवड. MPSC 250 PSI 250 बँक PO 60 1000 विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरीसाठी निवड. वैशिष्ट्ये मुले मुलीसाठी स्वतंत्र निवासी व्यवस्था, UPSC ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग, इंग्लिश मीडियम, 8 स्वतंत्र अभ्यासिका, ग्रंथालय छापील नोट्स, तज्ञ मार्गदर्शक, 4 तास प्रतिदिन मार्गदर्शन. आंबेडकरवादी अधिकारी निर्माणाची सामाजिक चळवळ. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9326932049 9370753059. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल. औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नेशनल हेराल्ड के मामले में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ता भ्रष्ट परिवार को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे. भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक रणधीर सावरकर, अकोला बीजेपी नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कपिल ढोके ने कहा कि ऐसे सवाल पेश करते हुए ईडी ने गांधी परिवार को नोटिस सिर्फ राजनीति के बदले भावने से भेजा था. बीजेपी के विधायक रणधीर सावरकर और विजय अग्रवाल हमसे रूबरू सामने बैठकर बात करें. ऐसी बातचीत सरकारी गेस्ट हाउस पर पत्रकार से करते हुए की गई. ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खोल रखा है, एक्चुअली कोई सूरज पर थूकने का ये परिणाम है. जो फैमिली ने देश के लिए पूरी प्रॉपर्टी दिया, प्रधानमंत्री होने के बाद भी नेहरू जी ने 90% प्रॉपर्टी उनकी देश को दिया है. उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस की परंपरा में त्याग बलिदान, उन्होंने प्रॉपर्टी दिया है. गांधी जी ने देश के लिए गोलियां खाया है, इंदिरा जी ने गोलियां खाया है, राजीव जी ने बॉम्ब स्फोट में उनकी देहांत हुआ है. एक्चुअली शरीर के अपने खुद की मौत के ज़्यादा कोई देने का ज़िंदगी में रहता नहीं है.
जो परिवार ने पूरा दिया, प्रॉपर्टी दी, इस पर ये आरोप जो लगा रहे हैं, एक्चुअली इन लोगों के पास दूसरा है ही नहीं, दूसरों को बदनाम करने के लिए और क्या बोलते उसको विरोधी राजकारण करके वो बुरे हैं करके हम अच्छे हैं, ये जो चल रहा है उसको पूरे देश ने विरोध करना चाहिए। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमारा रिकॉर्ड खराब है और यहाँ की लोकशाही विरोधी शासन है और वो विरोधी पक्ष को तकलीफ दे रही है, विपक्ष को बदनाम कर रही है। मेरे ख्याल से भाजपा ने, उनका जो मदर संगठन है आरएसएस, उन्होंने सोचना चाहिए कि अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की बदनामी न हुआ है और लोकशाही जो बड़े तकलीफ से इस देश में आई है उसको बचाने की हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय तपास यंत्रणाओं का गैरवापर, केंद्रीय तपास एजेंसीज का गैरवापर करते हुए हमारे नेता सम्माननीय राहुल जी गांधी, इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार गांधी परिवार ने किया है, ये आरोप साफ झूठे हैं। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कुठलाही प्रकरण में कौन सा भी व्यवहार या कौन सा भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गांधी परिवार पे और कांग्रेस पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इल्ज़ाम सबके सब झूठे हैं। अकोला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय रणधीर जी सावरकर, इन्होंने कल नेशनल हेराल्ड के बारे में कांग्रेस पे जो आरोप लगाए, वो आरोप भी झूठे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से रणधीर जी सावरकर और विजय अग्रवाल, इनको एक चैलेंज करता हूँ कि नेशनल हेराल्ड के बारे में आपका कोई आपके पास सबूत हो तो आप कांग्रेस के सामने आइए और सामने आकर चर्चा कीजिए। कांग्रेस आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रसिद्धि पत्रक या कौन सा भी प्रेस नोट निकाल के लोगों में संभ्रम निर्माण करने का मत कीजिए। यह आह्वान मैं रणधीर सावरकर और विजय अग्रवाल को आपके बारे में आपके माध्यम से करता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी जांच को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक हो गई है। पूरे राज्य में कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। अमरावती में भी कांग्रेस की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में मोर्चा निकाला गया और ये मोर्चा इरविन चौक से सीधे जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार घोषणाबाजी की गई। नाही, आम्ही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या वतीनं जो आदेश आला आहे जिल्ह्याला, जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं हे आज आंदोलन केलं आहे। आम्ही राहुलजी गांधीसोबत आहोत। संपूर्ण काँग्रेस जनच नाही तर संपूर्ण देश काँग्रेसच्या राहुल गांधीच्या पाठीशी आहे, सोनिया गांधीच्या पाठीशी आहे। यातून हा संदेश द्यायचा आम्हाला। तुम्हाला काय वाटतं की केंद्र सरकार मुद्दामून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना डिवचण्यासाठी? मुद्दामून आहे। आपल्याला तुम्ही गेल्या काही दिवसाच्या अगोदर पाहिलं असेल की हर्षवर्धन पाटलांनी काय म्हटलं। हर्षवर्धन पाटील म्हणे मी बरा झालो की भाजपमध्ये आलो, आज निवांत झोपतो। याचा अर्थ असा आहे की संपूर्ण लोक जे विरोधी पक्षात असतील, ज्यांचा आवाज असेल, त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी हे भाजप असं षडयंत्र। सत्य घटनाओं पर आधारित ये फिल्म आने वाले 24 जून को राज्य में ये थिएटर में प्रदर्शित होगा। इस बात की जानकारी कथा दिग्दर्शक अजीत वाडेकर द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। ये एक संघर्षपूर्ण कहानी है जो इस फिल्म में देखने मिलेगी। लोगों ने थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखे, ऐसा आह्वान वाडेकर इन्होंने किया। कोल्हापूरला प्रमोशनसाठी आता जस्ट प्रेस कॉन्फरन्स संपली। 24 जूनला माझी वाय नावाची फिल्म रिलीज होते। वाय हा एक थ्रिलर आहे, अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरचा, सत्य घटनांवर आधारित असा हा थ्रिलर असा आम्ही सगळीकडे सांगतो। जवळपास 11 वर्ष याच्या स्क्रिप्टवर काम केलं गेलं। 108 दिवसांची शूटिंगची प्रोसेस होती। आमच्या दिग्दर्शकाची पहिली फिल्म आहे। आमचे दिग्दर्शक बाय प्रोफेशन डॉक्टर आहेत आणि त्यामुळे मेडिकल फील्डशी रिलेटेड काही गोष्टी यामध्ये आहेत। अत्यंत तांत्रिकदृष्ट्या करेक्शन करून योग्य पद्धतीने त्या मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे। एक मोठा विषय मांडताना जबाबदारी असते, ती जबाबदारी सांभाळत आणि सिनेमाचा सगळ्यात महत्त्वाचा हेतू असतो ते म्हणजे मनोरंजन। आतापर्यंत जी
माझ्या सर्व कलाकृतींमध्ये हा एक बॅलन्स सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे की चांगलं मनोरंजन आणि चांगला विचार असं दोन्ही एकत्र देता आलं तर खूप चांगलं होतं. कारण मराठी प्रेक्षक हा चांगल्या मनोरंजनाबरोबर काहीतरी विचार करणारा आहे. तर तसा प्रयत्न या सिनेमात आहे. अनेक फेस्टिवल्समध्ये याला पुरस्कार मिळाला आणि प्रेक्षकांकडनं एक खूप कौतुक झाले. त्यामुळे 24 तारखेला संपूर्ण महाराष्ट्रात आमची फिल्म रिलीज होते. कृपया थिएटरमध्ये जाऊन बघा याकरता की थ्रिलर हा जो जॉनर आहे त्याला अंधार हे खूप महत्वाचं कॅरेक्टर असतं आणि थिएटरमधला अंधार तुमची सिनेमा बघण्याचा आनंद म्हणा, तुमचा अनुभव म्हणा समृद्ध करणार असतो, एन्हान्स करणार असतो. त्यामुळे थिएटरमध्ये मोठ्या पडद्यावर हा थ्रिलर बघण्यात खूप जास्त आनंद मिळेल. त्यामुळे 24 जूनपासून महाराष्ट्रभर होणारा प्रदर्शित होणारा वाय चित्रपट नक्की. थँक्यू. बुल्डाना जिला अंतर्गत आने वाले मलकापुर शहर में तहसील एवं शहर राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मलकापुर तहसील द्वारा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिए गए निवेदन में कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में नेशनल हेराल्ड प्रकरण के अंतर्गत ईडी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को 3 दिनों से बेवजह चल रही पूछताछ के विरोध में किए गए आंदोलन में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं तथा तमिलनाडु की महिला सांसद के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में मलकापुर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद कोलते के नेतृत्व में हरीश रावल, महिला कांग्रेस की बुल्ढाना जिलाध्यक्ष मंगला पाटिल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ईडी का दुरुपयोग करने वाली बीजेपी सरकार का निषेध करने के लिए मलकापुर तहसील चौक में 1 दिन का धरना आंदोलन किया गया. नहीं चलेगी. लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस ने हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मारपीट की. उसका जाहिर निषेध आज शहर कांग्रेस की तरफ से हम समाज आमदार राजा जेटली की तरफ से हम जाहिर निषेध करते हैं और उसका हम आज निवेदन हमारे मलकापुर के नायब तहसीलदार द्वारा साहब पेश करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो मलकापुर की तरफ से ये हमारा जाहिर निषेध. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम मीडिया न्यूज.